Hello dear friends, today I am here to explain you about the concepts of organic chemistry. Now next lectures में अब हम organic chemistry के बारे में ही पढ़ेंगे. Now today we are starting from the basics of organic chemistry. सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है. नाउ आई एम टेकिंग दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हमें मिलेंगे, जो कि हमारे पास छोटी क्लासेस में जैसे 10th क्लास है तो या 9th क्लास है वहां से स्टार्ट हो सकते हैं एंड अप टू 12th क्लास हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रॉम क्लास 10 to 12. सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते समय सबसे पहले हमें समझना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. अब इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम कार्बन के कंपाउंड्स इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कौन से नहीं करते हैं. एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड्स. नंबर 1 यानी ऑक्साइड्स इंक्लूड नहीं होंगे, जिसमें हम लिख सकते हैं CO, CO2 एक्सेट्रा. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इंक्लूड नहीं करते हैं. नंबर 2 कार्बोनेट. कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव. अब इसमें CaCO3 हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, डिफरेंट कार्बोनेट्स आर देयर. नंबर 3 बायकार्बोनेट. जिसमें हमारे पास HCO3 नेगेटिव यानी NaHCO3 CaHCO3 होल ट्वाइस, इस तरह के कंपाउंड इंक्लूड होते हैं बाइकार्बोनेट्स में. नेक्स्ट इज कार्बाइड. मेटल के साथ जब कार्बन डायरेक्टली कंबाइन होता है तो कार्बाइड बनाता है, जैसे Ca2C कैल्शियम कार्बाइड. नाउ दीज आर द कंपाउंड्स नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. So except these carbon compounds, the other compounds will be included in organic compounds. यानी organic compounds में कार्बन के इन compounds को छोड़कर हम बाकी के compounds include करते हैं. So the next one is properties of carbon. There are several properties of carbon. हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है. The electronic configuration of carbon is it is K shell L shell 2,4. सबसे सिंपलेस्ट वे में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 2s4 या 1s2 2s2 2p2. आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल आउटरमोस्ट शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए गए हैं दोनों में 2 फिल किए गए, दैट मीन्स आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो वी कैन से द कार्बन इज टेट्रावैलेंट. वैलेंसी इज 4, देयरफॉर इट इज टेट्रावैलेंट. देन सेकंड इट इज कैटिनेशन. टेट्रावैलेंट मीन्स वैलेंसी इज +4 or -4. Due to this tetravalent valency, carbon is unable to lose 4 electrons or to gain 4 electrons. Therefore, it forms covalent compound by sharing of electrons. Okay, so this is the reason behind the formation of covalent compound and long series of compound due to its tetravalency. Now, catenation means it is self-linking प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. यानी कार्बन जो है कार्बन के साथ अपने आप लिंक हो सकता है और लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी. अब इन दोनों प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ पे कुछ फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन से एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो यू कैन सी इट. नाउ कार्बन इज टेट्रावैलेंट. नंबर 1 टेट्रावैलेंट मीन 4 इसकी वैलेंसी है. एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. अब उन शेयरिंग के लिए कार्बन अपने पास एक यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो 4 सिंगल बॉन्ड्स मैक्सिमम ये फॉर्म कर सकता है. नंबर 2 कैटिनेशन. कैटिनेशन प्रॉपर्टी में
कार्बन अपने आप में लिंक होके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। और हमें ध्यान रखना है फास्फोरस या सल्फर भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन वो कम एक्सटेंट में शो करते हैं। कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो लार्ज एक्सटेंट में कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। इट कैन फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कार्बन चेन्स। सो नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के कुछ कंपाउंड्स में आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 इट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन इज ऑलरेडी देयर, सो वी कैन राइट इट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम सिंपली शॉर्ट में मैं HC डिनोट कर रहा हूं, इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन। नाउ हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमें समझना है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सो उसे हम आगे देखेंगे। नंबर 1 सैचुरेटेड मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जी हां, हमें ध्यान रखना है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इट इज कार्बन चेन विच कंटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और इस चेन को हम और लॉन्गर भी कर सकते हैं और शॉर्टर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चारों हाइड्रोजन आ जाएंगे देन अगेन ये भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड में इंक्लूड होगा। इसके अतिरिक्त या अलग एग्जांपल हम लेते हैं। सो इन दिस केस इसमें हमारे पास सिंगल है, और भी हम लेना चाहे या इसको एक और हम ज्वाइन करना चाहे तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो यानी हम 2 कार्बन, सिंगल कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाते हुए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन which contains single covalent bond between carbons. Next is, this was first type, second is unsaturated hydrocarbon. तो सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं। सो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होंगे दीज आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, देन वी कैन से इट विल बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कार्बन, अब हमें ध्यान रखना है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड के लिए अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मैक्सिमम फॉर्म 1 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो यानी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। सो हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बन जाएगा तो सारे सिंगल ही बनेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी पहला मेंबर जो बन सकता है अनसैचुरेटेड में वो एक कार्बन से नहीं बनेगा। तो मिनिमम हमारे पास कितने कार्बन चाहिए होंगे, हमें 2 कार्बन। सो वी कैन राइट द फर्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, जहां पे हमारे पास कार्बन की वैलेंसी टोटल गिननी हमें 4 होनी चाहिए, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4। तो हमें ध्यान रखना है देयर आर 2 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। अब इसमें हम हाइड्रोजन अगर इंक्लूड करना चाहें तो ये हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। सेम ऐसे ही सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड अगर हम बनाना चाहें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट है, तो 3 से तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा और चौथी वैलेंसी यानी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होनी चाहिए। तो हमें यह ध्यान रखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेटेड है। और इस हिसाब से अगर हम इनकी बात करें, अगर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो सैचुरेटेड वाले को हम बोल सकते हैं एल्केन,
यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज एल्केन्स। डबल बॉन्ड में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं इन्हें हम बोल सकते हैं एल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोल सकते हैं एल्काइंस। सो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। Saturated hydrocarbon includes alkanes, while unsaturated hydrocarbon contains alkenes and alkynes. So this is about the hydrocarbon. Next is functional group. अब functional group किसे कहा जाता है वो हमें समझना है। So functional group ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी कार्बन या हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं और नए सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसे ध्यान रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। दीज आर ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो कि किसी हाइड्रोकार्बन में लिंक होंगे, अटैच होंगे, लिंक टू एनी हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड और न्यू सीरीज ऑफ कंपाउंड्स वी कैन से with new properties, जिसमें हमारे पास फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। अब इसके लिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, कुछ ग्रुप में यहां पे लिख रहा हूं, जैसे X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, और हेलोजन्स में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इंक्लूड होते हैं। सभी की वैलेंसी हमारे पास अगर बात की जाए तो -1 होती है, और शेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेलोजन्स को एक सिंगल बॉन्ड शेयरिंग के लिए चाहिए होता है। सो नेक्स्ट इज OH। OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल ग्रुप। नेक्स्ट इज CHO। ओपन स्ट्रक्चर में अगर फॉर्म किया जाए तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा CHO। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज कोई एक और ग्रुप लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा ध्यान रखनी है -2 होती है, और जब शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या फिर दो सिंगल अलग अलग बॉन्ड, जैसे वाटर के केस में होता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इसे हम कहते हैं। तो दीज आर सम फंक्शनल ग्रुप्स। अब इन फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने से कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा वो हम आगे देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने से कैसे फॉर्म हो रहे हैं कंपाउंड्स वो हम देख रहे हैं। सबसे नंबर 1, अगर हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्केन था जिसका नाम मीथेन है, CH4, हम नेमिंग को आगे इंक्लूड करेंगे। तो CH4 यहाँ पे हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें हमने किसी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि पांचवा कोई एटम इसमें नहीं जुड़ सकता है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो इसके लिए डिस्प्लेस होना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी हाइड्रोजन की जगह किसी फंक्शनल ग्रुप को। तो वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप सपोज लेके चल रहे हैं Cl। सो ये पहले मीथेन था, अब इसका नाम है क्लोरोमीथेन। सो क्लोरोमीथेन जो है वो हमारे पास एक नया कंपाउंड बना है। जब हेलोजन्स किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। इसे हमें ध्यान रखना है। हेलो एल्केन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन्स आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन और वी कैन से इन द हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है, हेलोजन्स में से कोई लिया है एक, तो उसमें हमने क्लोरो अटैच किया। नेक्स्ट हम एक और लिख सकते हैं CH3, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है OH। ये अल्कोहल ग्रुप है, अब ये मीथेन से बना है तो इसका नाम मिथाइल अल्कोहल या फिर दूसरे शब्दों में मीथेनॉल हम इसका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट वन एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड को अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा CH3 एंड CHO। अगर इसमें हम CH3 की जगह सिंपल H रखते तो भी वो एक कार्बन की चेन से कंपाउंड बन जाता जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते। इस समय इसका नाम है इथेनॉल। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास CH3, कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देन COOH, इसको हम शॉर्ट में COOH भी एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने से कुछ नए कंपाउंड बने। अब इनकी कुछ सीरीज हम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इसी हेलोजन वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करता हूं अदर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, तो यहाँ पे हमने कुछ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे हैं। इसमें कुछ इस तरह से हमने एग्जांपल लिखा है। अब इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। देन यहाँ पे 2 कार्बन थे सिंगल सिंगल बॉन्ड से। देन 3 कार्बन के लिए भी सेम तरह से हम बना सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी ध्यान रखनी है 1 2 3 4, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। देन 1 2 3 एंड 4, अगेन नेक्स्ट के लिए 1 2 3 एंड 4 और हेलोजन की वैलेंसी 1। सो इस तरह से ये सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म भी है। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ मैं फॉर्मूला सामने लिख रहा हूं इनके। सो फॉर्मूला इसके पास बनेगा CH3Cl, शॉर्ट में अगर हम इसे लिखें तो CH3Cl। नेक्स्ट इज C2H5Cl, ये आप काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज C3H7Cl। और सपोज अगर ये Cl नहीं होते तो ये चेन कुछ इस तरह से थी, CH4 देन C2H6 बिकॉज एक H की जगह Cl आया था, और C3H8। अब यहां से हमें ये ध्यान रखना है कुछ सीरीज ऑफ कंपाउंड बन रहा है जिनका कुछ जनरल फॉर्मूला होगा, जैसे एल्काइल हैलाइड्स के लिए कुछ जनरल फॉर्मूला होगा, कुछ एल्केन्स के लिए होगा, ऐसे ही एल्कीन्स के लिए होगा, ऐसे ही एल्काइंस के लिए होगा। ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनका सेम जनरल फॉर्मूला रहता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम रहती हैं, और हर एक मेंबर्स के बीच में कुछ डेफिनेट डिफरेंस रहता है, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। So next one is homologous series। homologous series में हमें ध्यान रखना है नंबर 1, एक तो सेम जनरल फॉर्मूला। नंबर 2, सेम जनरल फॉर्मूला के बाद देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। इनमें हम देख सकते हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस हमें नजर आएगा, अभी हम इसको बना के भी देखेंगे। सो डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन ईच सक्सेसिव मेंबर, हर एक सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, ईच सक्सेसिव मेंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मास की हम बात करते हैं तो सेम वही जो डिफरेंस रहेगा मास का वो CH2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 12 और 2 14। तो डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट, या हम डायरेक्टली U लिख सकते हैं, तो 14 यूनिट बिटवीन ईच सक्सेसिव मेंबर, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं हम, एक दो सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूं, एक एल्केन से, एक एल्कीन से, और एक कोई और हम ले लेते हैं, एक अल्कोहल से। सो सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास एल्केन बन रहा है वो है CH4। नेक्स्ट आप ओपन स्ट्रक्चर से भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बनेगा C2H6, C3H8 एंड C4H10। नेक्स्ट जो एल्कीन बनेगा वो हमारे पास पहला मेंबर सिंगल कार्बन का नहीं है, हमें ध्यान रखना है, तो 2 कार्बन से स्टार्ट हुआ था, C2H4। कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे हम 2 H लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास C2H4 का स्ट्रक्चर था, इट इज C2H4। नेक्स्ट C3H6, नेक्स्ट C4H8। इस तरह से हम फर्दर मेंबर्स बना सकते हैं, C5H10 एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास CH4 में एक H कम होके OH हमें ऐड करना है, तो CH3OH। नेक्स्ट बनेगा C2H5, इसमें एक H कम हुआ है, देन OH हमने इंक्लूड किया है, C3H7OH। इस तरह से हम फर्दर आगे बना सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि इनके बीच एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सेम आगे भी आप चेक कर सकते हैं, इनका मास अगर मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, उसमें 14U का डिफरेंस होगा। इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, सेम इस केस में। अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे फॉर्मूले हम लिखेंगे वो हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन में CH4 और C2H6, इसमें हमारे पास जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n+2, यानी जितने हाइड्रोजन है वो कार्बन से उसके ट्वाइस से 2 मोर है। नेक्स्ट एल्कीन, एल्कीन्स के लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखना चाहे तो कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन इसमें होते हैं, सो वी कैन राइट CnH2n।
ऐसे ही हम एल्काइंस का भी लिख सकते हैं, उसके भी आप मेंबर्स खुद ट्राई कर सकते हैं। CnH2n-2 हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं वो कार्बन के ट्वाइस से 2 कम होते हैं। ऐसे ही हम एल्कोहल का भी सेम लिख सकते हैं। फॉर एल्कोहल इट विल बी CnH, ये ट्वाइस से एक कम है, 2n-1OH, ऐसा हम 2n+1 सॉरी 2n+1OH। सो ट्वाइस से एक ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। जैसे 3 का यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 का ट्वाइस 2 और 2 से एक ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन 2 हाइड्रोजन ट्वाइस होते तो 4 होते, लेकिन यहाँ 5 है तो ट्वाइस से एक ज्यादा है। हमें इसे ध्यान रखना है। दीज आर द होमोलोगस सीरीज और वी कैन से एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये कुछ चेन है, इसके आप कंपाउंड फॉर्म करके देख सकते हैं। कार्बन के सिंगल बॉन्ड बनाइए और उसे ट्राई कीजिए। नाउ अब हम देख रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IUPAC नेम, या हम बोल सकते हैं नेम, यहाँ पे किसी भी कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए वो हमें बताती है। उसके कुछ सर्टेन रूल होते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम ले रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी चेन में 1 कार्बन सिंगल कार्बन हो तो क्या प्रीफिक्स होना चाहिए, ऐसे ही 2 कार्बन हो तो क्या प्रीफिक्स होना चाहिए, पहले हमें उसका प्रीफिक्स नेमिंग से पहले याद रखना है। So for one number of carbon atom, yani the carbon chain containing only single carbon atom, then it will have prefix as meth. For 2 number of carbon atoms, it is eth. Then for 3, it is prop. For 4 carbon atoms, it is but. For 5, it is pent. For 6, it is hex. For 7, it is hept. And for 8, it is oct. Then for 9, it is non. And for 10, it is dec. इस तरह से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल हमने एल्केन से लिया था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और चारों तरफ हमने सिर्फ हाइड्रोजन यूज किया है, यानी सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये एक एल्केन है। एल्केन के लिए हमारे पास प्रीफिक्स तो इसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन सफिक्स हमें ध्यान रखना है। फॉर एल्केन इट इज ANE, फॉर एल्कीन इट इज ENE, फॉर एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड के लिए YNE। ये हमें सफिक्स भी ध्यान रखने हैं। अब जैसे ये एल्केन मेंबर है, सबसे पहले कैसे पता चला एल्केन है, बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्डेड एटम। तो कार्बन यहाँ पे सब तरफ सिंगल से या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सो इसमें हमने सबसे पहले नाम कैसे लिखना है, कार्बन एटम्स देखना है हमें, इट इज सिंगल, सो मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स हम यूज करेंगे एन, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन। ये सबसे बेसिक नेमिंग है। देन 2 कार्बन के लिए वी कैन राइट इट एज C2H6 और द नेम विल बी, 2 कार्बन के लिए इथ और सभी सिंगल बॉन्ड है इस वजह से एन। ऐसे ही आप तीसरे कार्बन को भी अटैच करके बना सकते हैं, सो इट विल बी प्रोपेन। अब डबल बॉन्डेड के लिए अगर हम बनाए तो C। अब डबल बॉन्डेड में सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनना है, सो वी कैन राइट डबल बॉन्ड C। अब वैलेंसी हमें काउंट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से 1 2 3 4 वैलेंसी हमें काउंट करके लिखनी है हमेशा। सो देन हम हाइड्रोजन को बाकी रिमेनिंग जगह पे अटैच कर सकते हैं, या रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट की है। सो इन दिस केस 1 2, तो 2 के लिए हमारे पास अगेन इथ, और डबल बॉन्डेड यानी एल्कीन्स के लिए जो सफिक्स है वो इन, तो इसका मतलब इथीन विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। ऐसे ही एल्काइंस के लिए फर्स्ट मेंबर कौन होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड C। देन एक ही वैलेंसी बची है तो हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। देन इट विल बी इथाइन, इथाइन विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। आप इसमें और क्वेश्चंस या और भी स्ट्रक्चर्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं, मिथ से लेके ऑक्ट तक। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द फर्दर IUPAC नेमिंग। सो गुड लक एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।